नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। और आजकल जो बात करेंगे ईडी की जांच जो है बहुत चल रही है। कई नेताओं पे छापे पड़े हैं। आजम खान पे भी कहा गया छापे पड़ेंगे, संजय सिंह पे भी पड़ा, स्वतंत्र पत्रकारों पे भी पड़ा, और अबू आजमी जो समाजवादी के नेता महाराष्ट्र के उस पर भी पड़ा। लेकिन ईडी के जो है फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बदला लेने जैसा काम ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है। तो ताऊ से बातचीत करेंगे। ताऊ हमारे साथ। ताऊ, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। आजकल ईडी बहुत देख रहे होंगे एक्टिव कुछ ज़्यादा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि बदला लेने वाले भावना से काम ना करें। ऐसा क्यों करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो ईडी को चुनाव लड़ना है। ईडी चुनाव लड़ेगी? हाँ, अब ईडी देश में बीजेपी के बस की चुनाव लड़ना नहीं है, नरेंद्र मोदी के बस की चुनाव लड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं। तो जो डिलीवर नहीं कर पाए तो जनता को पता है। तो अब उन्होंने ईडी को आगे कर दिया। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 एजेंसियां एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रही हैं। और इस चुनाव में जिस तरीके से एक राजा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को जेल में डालता था, वो काम अब ये कर रहे हैं। नहीं, वो तो वही कह रहे हैं ना, जब हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, सबके जाके अब फिर वही सवाल। ये बहुत सवाल मैं सुन रहा हूँ, बार बार हर पत्रकार के मुंह से सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ जो लोग हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। तुम्हारी तरफ अगर यही लोग तुम्हारी तरफ चले जाते हैं तो ये महात्मा हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अजीत पवार महाराष्ट्र का 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है। और जब 4 दिन बाद जैसे ही बीजेपी में आया तुरंत डिप्टी सीएम बना दिया। तो क्या वो महात्मा बन गया? शुभेंदु अधिकारी महाराष्ट्र उससे पश्चिम बंगाल से, वो महात्मा बन गया इनके यहाँ आके। आसाम का मुख्यमंत्री, जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इतनी मोटी किताब छापी थी उसके भ्रष्टाचार की, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया तो वो महात्मा हो गया, वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया। जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है सिंधे, उसके खिलाफ कितने ईडी के नोटिस है वो है, और जो बाकी मंत्री है महाराष्ट्र के उनके खिलाफ। तो हर जगह ऐसे हैं। तो क्या लग रहा है, बदला लेने की भावना है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी बदला लेने की भावना से काम ना करे। देखिए, ये बदला नहीं है। हाँ, ये बदला नहीं है। ये है कि सत्ता जाने का डर राजा को हो चुका है। राजा को एहसास हो चुका है कि सत्ता मेरी जा रही है, तो वो हाथ पैर मार रहा है कि सत्ता कैसे बचाई जा सके। तो उसके लिए जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, जो जनता को सही बात बताएगा, उसको राजा जेल में डालना शुरू कर देता है। और राजा स्वयं नहीं डालता, उसने अपनी इन 3 एजेंसियों को लगा दिया है। तो ये एजेंसियां जो हैं राजा के काम कर रही हैं। जिस तरीके से पुलिस करती है वो काम ये 3 एजेंसियां कर रही हैं। विपक्ष आरोप लगाती है सिर्फ। इस नहीं, विपक्ष नहीं है। आप बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ रखा है? शारदा चिटफंड का। हेमंत बिस्वा को क्यों छोड़ रखा है? अजीत पवार को क्यों छोड़ रखा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सिंधे को क्यों छोड़ रखा है? ये इस तरीके से जाने कितने हैं, लाइन लगी हुई है। शायद 99.9% लोग बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी बता देंगे बीजेपी में। 99.9% भ्रष्टाचारी हैं। लोग कहेंगे भाजपा वाले भ्रष्टाचार क्यों करेंगे ना, उनके परिवार है ना, कोई नहीं, वो सिर्फ देश के लिए हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। देखिए, अब योगी जी को ले लो। संन्यास का कब लेता है इंसान? सब चीज का त्याग करने के बाद संन्यास की तरफ जाता है। और यहाँ संन्यास से सब चीज का भोग करने के लिए राजतंत्र की तरफ आते हैं। नहीं, कभी देश सेवा के लिए भी सन्यासी को खड़ा होना पड़ता है। कुर्सी पे बैठ के देश सेवा नहीं होती, फिर वहाँ मेवा खाई जाती है। देश सेवा करने के लिए आपको मैं बता सकता हूँ, मदर टेरेसा नाम सुना होगा। कभी सत्ता में रही क्या? लेकिन दुनिया जानती थी उनको। पावर चाहिए देश सेवा के लिए। मदर टेरेसा को कौन सी पावर चाहिए थी बताओ? महात्मा गांधी ने कौन सी पावर ली थी अपने हाथ में? तो ऐसे बड़े हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, लेकिन उन्होंने कभी पद नहीं लिया। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बताने के लिए कुछ नहीं है। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, सारी चीजें तो बता रहे हैं। सारी चीज झूठ बोलते हैं। सारी चीज देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोलता है उसी तरीके से उनके मंत्रियों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जनता समझ गई है। मतलब सच्चे वो झूठे हैं और विपक्ष सारा सच्चा है। नहीं, मैं किसी को सच और झूठ का नहीं है। मैं कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और उसके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल दिया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह पर झूठ बोला। उसने बताया कि देख, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि देश की संपदाओं पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो आप बाइट देखिए,
क्योंकि देश के अंदर आजकल वो फैक्ट चेकर क्या बोलते हैं वो बहुत है, उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपदा पर सबसे पहला अधिकार SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं और बच्चों का है, ये सब थे उसके। उन्होंने तो सबको कहा सबका अधिकार है और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनको अधिकार देना चाहिए, ये मनमोहन सिंह कहे थे। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, हुई। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर परिवार के सर पर 2022 में छत आ जाएगी, नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर काला धन आएगा 100 दिन में और हर खाते में 15 लाख आएंगे, वो भी जुमला। तो कितने जुमलेबाज हैं। उसने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये भी जुमला, सब जुमला। उसने कहा था 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, ये भी जुमला। तो रही AD CBI जांच हो गया, सबको मुक्त इसके हुई। टैनी के खिलाफ क्या हुआ, जिसने किसानों की हत्या की, जिसने इंटरनेशनल बेटियों के साथ शोषण किया, जिस पे आरोप लगा सांसद पे, क्या हुआ बताएं? सबूत नहीं मिला होगा ना, आरोप तो किसी पे भी लगा दो। सबूत, अच्छा संजय सिंह पे बहुत जल्दी सबूत आ गया। संजय सिंह पे क्या सबूत है और मनीष सिसोदिया पे क्या सबूत है? महाराष्ट्र के 2-3 मंत्रियों जिन्हें इन्होंने 8 महीने तक जेल में रखा और उसे महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर तो अपराध बनता ही नहीं है, तो 8 महीने वो जेल में रह करके आए और वो छूट गए, वो केस खत्म हो गया, कोर्ट ने केस खत्म किया। तो ये क्या है? देखिए इन्होंने एक परसेप्शन बना दिया, मोदी ने एक परसेप्शन बनाया देश के अंदर कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको भ्रष्टाचारी बताओ और जेल में डाल दो, तो जनता में एक मैसेज चला जाएगा कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और अपने वालों को कुछ मत कहो, क्योंकि ये होगा कि ये सारे दूध के धुले हैं। फिर तो ये एक इन्होंने ये बनाया है। फिर एक तरफा चुनाव हो जाएगा, इधर वाले सारे जेल में रहेंगे, प्रचार तो कोई करेगा नहीं। नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। हाँ। ये अभी ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस के लगभग 60% नेता जेल जाएंगे, 60% जेल जाएंगे। से पहले इंडिया अलायंस के 60% नेता जेल जाएंगे, ये लिख लो। तो मंच पर नेता कोई देखेगा नहीं इस बार? क्या है? इंडिया गठबंधन का मंच पे नेता की जरूरत नहीं है। हाँ। मंच पे जनता की जरूरत है। जनता आएगी मंच, जनता चुनाव लड़ेगी और ये जितने भी नेता जेल जाएंगे ये सारे जेल से चुनाव लड़ेंगे, जेल से चुनाव और लड़ेंगे, जेल से चुनाव लड़ेंगे और जेल से चुनाव जीतेंगे, ये भी लिख लेना। और प्रचार कौन करेगा इनका? प्रचार ताऊ है ना, ताऊ करेंगे प्रचार सब। ताऊ अगर 150 का तो कहा ही है, 150 सीटों पे ताऊ जाएगा और अगर इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ेगी तो और सीटों पे भी जाऊंगा। सब सीटों पर प्रचार ताऊ करोगे? जहां जाएगा इनकी सत्ता हिलाता चला। आप ही मंत्री बनोगे? नहीं, हाँ। ताऊ चुनाव नहीं लड़ेगा कभी भी, फिर जनता के लिए देश के लिए सबसे टकराएगा ये ताऊ। कहीं सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है ED की भूमिका पे सवाल उठा रहा है। मनीष सिसोदिया का आपने नाम लिया, उस पर भी सवाल उठाएंगे, जब सबूत नहीं मिला तो फिर जेल में क्यों? यही तो है नहीं कुछ भी। तो ED को एक वो मिला हुआ है अधिकार कि जिसे भी उठाओ जेल में डाल दो, 1 साल तक कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ भी, तो वो 1 साल निकालना है इन्हें। इसीलिए संजय सिंह को उठाया, इसीलिए सत्येंद्र जैन को गिर रखा। अरे इतने हो गए और सबूत क्या है कि जो एक आरोपी बनाया था उसे छोड़ दिया गया था, फिर उठाया, अब उनके उसने संजय सिंह का नाम लिया है। क्या कोई नाम लेने से अपराधी हो जाएगा? इस तरीके से तो मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री अपराधी है, उसने भारत की संपदा बेच दी, तो उसे क्यों नहीं पकड़ते? इसका हल क्या है? ताऊ अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो फिर इसका हल एक है, क्या? और वो है जनता के पास। जनता के पास है, जनता के पास हर समस्या का समाधान है। जो नेता नाकारा हो उसको बदल दो, जनता के पास हल है। किसी के आप सुप्रीम कोर्ट कितनी देखेगा? किस किस को देखेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देखता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बहुत है। तो जनता भी तो मोदी मोदी कर रही है। नहीं, देखिए आप लोग गलत वे में जाते हैं। जनता शांत है और जब से इंडिया अलायंस बना है तब से इनकी नींद हराम है। और दूसरा एक और आ गया, वो नीतीश कुमार है बिहार में, और लालू प्रसाद है। उन्होंने एक देश को एक सबसे बड़ा मुद्दा दिया, और वो मुद्दा जो दिया है वो है जाति